आज का एक टॉपिक है कर्वेचर, मतलब वक्रता। यहाँ पर इसमें अपन इसके बारे में यहाँ पढ़ेंगे। जैसे अपन इसमें कर्वेचर से नाम पता चल रहा है, जैसे मान लिया ये कोई कर्व है, इस पर P और ये कर्व है, इस पर P और Q दो पॉइंट है। इससे अपन ने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया यहाँ से, और इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहाँ पर अपन ने लंब डाले दोनों। तो ये आपके मान लिया ये मिले एन पर, P और Q से डाले गए जो परपेंडिकुलर है वो किस पर मिल रहे हैं एन। तो जब जब Q टेंड्स टू P तो N टेंड्स टू मान लिया C, N टेंड्स टू C। तो क्या है वक्र पर अपन ने जो क्या है मान लिया वक्र पर P तथा Q दो बिंदु हैं जिनके लंब N पर मिलते हैं। P और Q से तो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए जो क्या है N पर मिलते हैं। और जब आपके पास जैसे जैसे जब Q टेंड्स टू P तब N टेंड्स टू C। जैसे जैसे Q P की तरफ जाएगा N क्या है C की तरफ यहाँ पर बढ़ेगा। तो जो है ये है आपके पास, तब दूरी जो है आपके पास लंबाई CP जो है क्या कहलाती है वक्रता त्रिज्या रेडियस ऑफ कर्वेचर। और तथा 1/CP इसका उल्टा 1/CP ये क्या कहलाती है वक्रता। वन अपॉन सी कर्वेचर होगा 1/CP, और CP क्या होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। और C को केंद्र मान, इसको केंद्र मानकर अगर अपन इस तरह से यहाँ वृत्त बनाएं तो ये क्या है जो बनेगा सर्कल, ये क्या कहलाएगा वक्रता वृत्त। C को केंद्र मानकर तथा CP त्रिज्या का, ये रेडियस हो जाएगी CP त्रिज्या का जो वृत्त है सर्कल, वो क्या होगा वक्रता वृत्त, सर्कल ऑफ कर्वेचर, ये वक्रता वृत्त होता है। और जो C के निर्देशांक जो होते हैं, C के निर्देशांक, इसके कोऑर्डिनेट क्या कहलाते हैं वक्रता केंद्र। इसके निर्देशांक वक्रता केंद्र कहते हैं। तो इसका सिंपल है P और अगर कोई कर्व है उसको P और Q दो पॉइंट हैं, दोनों से अपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किए जो N पे मिलते हैं। जैसे जैसे Q टेंड्स टू P N टेंड्स टू C, तो जो C और P है CP डिस्टेंस ये कहलाएगी रेडियस ऑफ कर्वेचर वक्रता त्रिज्या। 1/CP वक्रता कहलाएगी। CP को त्रिज्या मानकर रेडियस लेके इसको अगर अपन सर्कल ड्रॉ करते हैं तो वो वक्रता वृत्त कहलाएगा। और C के जो निर्देशांक है वो क्या कहलाएंगे वक्रता केंद्र कहलाएंगे। जैसे x बार y बार लेते हैं, x बार y बार क्या बनेगा वक्रता केंद्र। इसके निकालने के जो फॉर्मूले हैं इसके निकालने जो वर्किंग रूल है वो भी ये है फॉर्मूले। वर्किंग रूल जो है पहला है यदि समीकरण इंट्रिंसिक इक्वेशन S और साई में दिया हो, S और साई में इंट्रिंसिक S साई में दिया होगा, S इक्वल टू F साई में दिया हो तो रो सिंपल क्या हो जाएगी, रो हो जाएगी ds अपॉन डी से। S और साई में दिया हुआ है तो उसका आप क्या करो साई के रेस्पेक्ट में आप उसका डिफरेंशियल करो सीधे, ये हो जाएगा। दूसरा है कार्टेशियन फॉर्म। कार्टी रूप मीन्स f एक्स वाई इक्वल टू 0 ऐसी एफ एक्स वाई में दिया हुआ है अगर मान लिया फंक्शन, तो रो क्या हो जाएगा 1 प्लस
डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर होल की पावर 3/2 अपॉन d2y बाई डी एक्स स्क्वायर 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर होल की पावर 3/2 अपॉन dy बाई dx y इज इक्वल टू fx dy बाई dx एग्जिस्ट करना चाहिए। और यदि फंक्शन मान लिया यदि फलन को अपन इस तरह रखते हैं x इज इक्वल टू fy के रूप में लिखें, यह dy बाई dx यहाँ पर डज नॉट एग्जिस्ट कर रहा है, जीरो मतलब इनफाइनाइट आ रहा है, इस तरह आ रहा है, तो अपन यहाँ पर इसका उल्टा करके रो को ये भी लिख सकते हैं 1 प्लस dx अपॉन dy का होल स्क्वायर होल की पावर 3/2 अपॉन d2x अपॉन dy स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते उल्टा कर सकते हैं dx अपॉन dy के रूप में। यदि ये दिया हुआ है x y में दे रखा है तो ये हो जाएगी, और s और साई में दे रखा है, इंटरेंशियल इक्वेशन दे रखी है तो ये हो जाएगा। अगर मान लो प्राचलिक समीकरण दे रखा है पैरामीट्रिक फॉर्म, मीन्स फंक्शन तो fx y है और यहाँ पर x बराबर फाई t y बराबर फंक्शन तो fx y भी दिया होगा और x y भी किसी और के t या थीटा या फाई जो भी है उसके फंक्शन होंगे, तो रो का जो समीकरण है रो हो जाएगा x डैश स्क्वायर प्लस y डैश स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन x डैश y डबल डैश माइनस y डैश x डैश का मतलब कितना है, x डैश है dx बाई x डबल डैश क्या हो जाएगा d2x बाई dt। इसी तरह y डैश y डबल डैश ये हो जाएगा। तो ये आज अपन इसमें यहाँ पर ये पढ़ेंगे, इस तरह से अगर दे रखा है तो इनकी अपन यहाँ पर निकालने की कोशिश करेंगे वक्रता त्रिज्या। तो जैसे अपन मान लिया यहाँ दे रखा पैराबोला, जैसे अपन ने कोई इसका निकालना वक्रता त्रिज्या पर y स्क्वायर इक्वल टू 4x परवल है, इसके किसी बिंदु में वक्रता त्रिज्या निकालेंगे और अपन ये बताएंगे कि इसके यहाँ पे वक्रता त्रिज्या है उस पर है, तो वक्र तथा नेता के अभिलंब की दूरी के बरक से जितनी भी होती है दूरी या डिग्री जो होती है वो अपन निकालेंगे आगे देखेंगे। इसको अपन dy बाई dx से भी निकाल सकते हैं और इस वाले फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। कैसे y स्क्वायर इक्वल टू 4x है, इसके पॉइंट क्या हो गए, परवलय के बिंदु कहते हैं x इक्वल टू et स्क्वायर और y इक्वल टू क्या होता है 280। x डैश क्या हो जाएगा, यहाँ x डैश निकालेंगे, x डैश इक्वल टू कितना हो जाए 280, y डैश कितना हो जाए 2a, x डबल डैश कितना हो गया 2a, y डबल डैश कितना हो गया, एक चीज जीरो हो जाती है तो ये कैलकुलेशन में इजी हो जाएगा। तो x डैश y डैश ये निकालिए, यहाँ रख दो आप इसमें फॉर्मूले के अंदर ये वाली, तो रो कितना हो गया x डैश स्क्वायर ये स्क्वायर a स्क्वायर t4 प्लस y डैश स्क्वायर 4a स्क्वायर t स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन x डैश y डबल डैश 0 माइनस 4a स्क्वायर। तो अगर नेगेटिव आती है तो संख्यात्मक मान ले लेंगे, पॉजिटिव ले लेंगे, अपन न्यूमेरिकल वैल्यू ले लेंगे। तो यहाँ 3/2 है तो अपन इससे अगर यहाँ से कॉमन लें क्या क्या कॉमन आ सकता है, a स्क्वायर टी स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो बाहर कितना आएगा, अगर a स्क्वायर टी स्क्वायर लेते हैं तो बाहर कितना आएगा a क्यूब टी क्यूब, a स्क्वायर टी स्क्वायर बाहर लेंगे तो बाहर, तो a स्क्वायर टी स्क्वायर यहाँ तो टी स्क्वायर बच गया टी स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 4a स्क्वायर। तो यहाँ पर ये x डैश स्क्वायर अपन इसका करते हैं x डैश स्क्वायर ये एक बार यहाँ पर वापस इसका यहाँ पे करते हैं हम, यहाँ गड़बड़ होगी, x डैश ये है x डैश स्क्वायर ये 4a स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस y डैश स्क्वायर 4a स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन x डैश y डबल डैश
माइनस 4a²। तो यहां से अपन ने भाग ले लिया 4a² भाग लिया, तो कितना आएगा 4a² भाग लिया मतलब 2² भाग लिया, तो 2³ a³ बाहर है, तो 2³ a³ मतलब 8 a³ बाहर आ गया, 4a² भाग ले लिया, यहाँ पर 1 + t², 4a², तो 2a 1 + t² की पावर 3/2, ये पावर 3/2। तो ये इसकी वक्रता त्रिज्या होगी। वक्रता त्रिज्या अगर पूछता है पैराबोला की, तो ये कह रहा है कि ये हो जाएगी 2a 1 + t²। अब ये कह रहा है, ये एक चीज और यहाँ कह रहा है कि ये जो है ये पैराबोला है, इसके मान लीजिए ये पॉइंट है p at² 280, ये इसकी वो है x = -a। तो इससे इस पर डाले गए लंब, ये इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, n का यहाँ पर p n है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, x बराबर यहाँ पर माइनस है, a है, तो कह रहा है कि वक्र तथा इसके नेता के लंब, जो लंब डाला है वो है। तो पहले तो इसके अभिलंब का समीकरण निकालना पड़ेगा। देखो अभिलंब का समीकरण निकालो पहले, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ वक्रता त्रिज्या तो यही तो करनी है, अगर उसके बाद इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालें तो क्या होता है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, y - y = 1/dy/dx x - y कितना है 280, x कितना है 80², dy/dx कितना है dy/dt/dx/dt। तो dy/dx क्या हो गया y'/x' मीन्स 2a/280, ये 1/t। यहाँ रख देंगे y - y1 280 = माइनस dy/dx 1/t, तो माइनस में 1/t, तो ये ऊपर आ जाएगा t 1/t, और x - 80²। अब यहां पर ये नॉर्मल की इक्वेशन होगी, अभिलंब किस पे मिल रहा है, नेता पे, वर्टेक्स पे, मीन्स 1 cuts at vertex। नेता पर जो इसको मिलता है, नेता का समीकरण क्या है, x = -a, h = -a, तो यहाँ पर रखते हैं -a, x की जगह -a, तो y की वैल्यू निकाल लेंगे अपन, y की वैल्यू, तो y कितना हो जाएगा, देखो y = 280, यहाँ -a रखा तो -80, रखा तो माइनस प्लस -a यहाँ रखा तो माइनस प्लस 80 प्लस 80 माइनस, तो ये हो गया 380 प्लस 80, y की वैल्यू हो गई, y आ गई, x = -a यहाँ रखा, तो ये आपके पास, तो ये पॉइंट क्या हो गए -a और 380 प्लस 80। अब इसकी लंबाई निकालनी है हम लोग pn, तो pn की लंबाई कितनी हो जाएगी, यहाँ देखें अगर हम, ये रो है, ये कितना है, ये रो है, रो यहाँ पर नहीं लिख दिया है यहाँ पर। अब pn निकाला, pn कितना है, रूट x - x1 का होल स्क्वायर y - y1 का होल स्क्वायर, तो कितना रहेगा 80² या a + 80² का होल स्क्वायर, x - a, तो ये प्लस हो जाएगा x - a का होल स्क्वायर, या आप इसको यहाँ भी कर सकते हो आप, तो यहाँ हो गया प्लस y - y1, तो कितना हो जाएगा 380 प्लस 80³ माइनस 280 का होल स्क्वायर।
ए बाहर ले लिया, ए स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर का, ए बाहर ले लिया 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस ये 380 हो गया, प्लस ये हो गया 80 प्लस 80 क्यूब का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस ए बाहर लिया, ए स्क्वायर टी स्क्वायर बाहर आ गया, तो 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ से भी ए स्क्वायर बाहर आ गया तो 1 प्लस टी स्क्वायर कितना हो गया, ए तो बाहर आ गया ये, और यहाँ कितना हो गया 1 प्लस टी स्क्वायर ये रहा, और यहाँ पर ये 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर और ये 1 प्लस टी स्क्वायर, कितना हो गया 1 प्लस टी स्क्वायर की पावर 3/2, ये पी ए हो गया। अब इसको आप देखो कितना है, ए 1 प्लस टी स्क्वायर, ए 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दें तो बराबर आ जाएगा, तो रो इक्वल टू 2 पी। तो डाले गए जो इस पे है लंब, जो है विलंब से जो गीता पे लंब खींचे जा रहे हैं उससे डबल है रो, वक्रता तिरछा यहाँ पर। अब जैसे मान लीजिए इसकी निकालें वक्रता तिरछा x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इज इक्वल टू a की पावर 2/3। पहले dy बाई dx निकालो, 2/3 x की पावर -1/3 प्लस 2/3 y की पावर -1/3 dy बाई dx बराबर 0। इससे dy बाई dx आ गया माइनस y की पावर 1/3 x की पावर 1/3 dy बाई dx। और dy बाई dx स्क्वायर निकालें, dy बाई dx स्क्वायर माइनस भी यही x की पावर 2/3 यही रहा, x की पावर 1/3 यही रहा, इसका कितना का 1/3 y की पावर -2/3 dy बाई dx माइनस y की पावर 1/3 1/3 x की पावर -2/3। dy बाई dx की जगह ये रख देंगे हम, तो -1/3 बाहर ले लो आप, और x की पावर 1/3 y की पावर -2/3, यहाँ हो गया ये माइनस के अंदर, y की पावर 1/3 x की पावर 1/3 माइनस y की पावर 1/3 x की पावर -2/3। ये इससे कैंसिल है, तो ये माइनस माइनस पूरा बाहर आ जाएगा, तो 1/3 ये कितना हो गया y की पावर माइनस में 1/3 प्लस x की पावर -2/3 और अपॉन x की पावर 2/3। और चाहे तो इसको अपन सिंप्लीफाई कर सकते हैं, x की पावर -1/3 1/3 x की पावर -2/3 y की पावर -1/3 बाहर ले लिया अपन ने, और तो यहाँ कितना हो गया x की पावर -1/3 आ गया, तो x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 अपॉन x की पावर 2/3। ये कितना हो गया x की पावर 2/3 a की पावर 2/3, तो यहाँ हो गया ये, और ये अपने पास 1/3 x की पावर माइनस में 4/3 ऊपर क्या 4/3 y की पावर 1/3 a की पावर 2/3। तो ये d2y बाई dx स्क्वायर यहाँ पर ये निकाल लिया अपन। अब अपन इसके इसमें वैल्यू रखते हैं, यहाँ पर क्या होती है इसकी 1 प्लस रो कितना हो गया 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर होल की पावर 3/2 अपॉन d2y बाई dx स्क्वायर। तो 1 प्लस y की पावर 2/3 अपॉन x की पावर 2/3 पावर 3/2 अपॉन
तो 1/3 तो 3 यहाँ हो गया, और x की पावर -4/3, y की पावर -1/3, a की पावर 2/3। ये हो गया x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 की पावर 3/2 अपॉन, यहाँ कितना आएगा, ये x की पावर 2/3 और ये 3/2 ये कैंसिल हो गए, एक हो गया 1 हो गया, तो कितना हो गया ये +1 कर दिया यहाँ, तो x की पावर यहाँ हो गया x की पावर -1/3, y की पावर -1/3, a की पावर 2/3, ये कितना हो गया, a ये हो गया a, तो a ये ऊपर गया तो कितना गया 3, a की पावर 1 - 2/3, तो कितना हो गया 1/3, x की पावर 1/3, y की पावर 1/3। तो ये क्या हो गया, रो आ गई इसकी, रो मतलब 1 + dy/dx² अपॉन d2y/dx², 3 a x y की पावर 1/3। अब अगर ये कहता है कि मूल बिंदु से इसके स्पर्श समतल पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई के कितनी होगी, मूल बिंदु से डाले गए लंब की स्पर्श समतल का समीकरण सेकंड पार्ट में अगर अपन निकाल, रो तो ये हो गया इसका, वक्रता त्रिज्या अगर पूछता है तो ये हो गया रो। अब यहाँ पर मूल बिंदु से स्पर्श समतल का समीकरण, स्पर्श समतल का समीकरण निकालना, क्या होगा, y - y = dy/dx, dy/dx कितना था, -y की पावर 1/3, x की पावर 1/3, x माइनस, इसको इधर डिवाइड कर दो और इसको इधर, तो कितना गया, y की पावर 1/3 माइनस y की पावर 2/3 माइनस x की पावर 1/3 प्लस x की पावर 2/3। तो इससे ये आ गया यहाँ पर x, इसको ले एक तरफ, x की पावर x की पावर 1/3 प्लस y की पावर 1/3 इक्वल टू x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3, ये किसके बराबर है, a की पावर 2/3। अब इस पर मूल बिंदु से ये स्पर्श समतल है, मान लिया एक पर 0 0 से, मतलब परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू 1, क्या आ जाएगा यहाँ पर देखें, अगर अपन मान लिया P के बराबर है लंब, P = a पावर 2/3 अपॉन रूट a² 1/x की पावर 2/3 प्लस 1/y की पावर 2/3, तो कितना जाएगा, a की पावर 2/3, एलसीएम लेंगे ऊपर जाएगा तो कितना जाएगा, x की पावर 1/3, y की पावर 1/3 और यहाँ क्या जाएगा, x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3, x की पावर 2/3, y की पावर 2/3, a की पावर 2/3 रूट लेंगे तो 1/3 और ऊपर जाएगा तो कितना जाएगा 2 - 1 1, तो a की पावर 1/3, x की पावर 1/3, y की पावर, तो रो कितना आया था इसमें, रो आएगा 3a इसमें, तो अब रो कितना हो गया आपके पास यहाँ पर, इसमें रो = 3, उसका 3 टाइम्स यहाँ पर, तो जो मूल बिंदु से स्पर्श रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई का 3 गुना है वक्रता त्रिज्या, अगर ये पूछता है तो आप यहाँ तक गए, केवल वक्रता पूछते हैं तो आपको यहाँ तक नहीं करना, फिर आपको वक्रता ही त्रिज्या निकालनी है। तो अपने को निकालना है x बराबर c log s c + c² + s² y = c², तो ये न तो x y में है न इसमें है, तो ds पहले अपन निकालें dx/ds, यहाँ पर x के रेस्पेक्ट में करेंगे c, log का क्या होगा s प्लस रूट c² + s², यहाँ होगा इसका 1 + 1/2 रूट c² + s² और यहाँ आएगा 2s, तो ये इससे इसको सिंप्लीफाई कर लें, c/s प्लस रूट
सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, यहाँ हो गया एस प्लस रूट सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर अपॉन रूट सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, ये इससे। तो यहाँ हो गया सी और ये कितना है सी और रूट सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर प्लस सी अपॉन ये कितना हो गया सी अपॉन वाई डी एक्स बाई डी एस। इसी तरह निकालें डी वाई बाई डी एस, डी वाई बाई डी एस निकालें 1/2 रूट सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर और यहाँ कितना हो जाएगा 2s एस अपॉन, तो ये कितना हो गया एस अपॉन वाई। डी वाई बाई डी एक्स निकालें, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है डी वाई बाई डी एस अपॉन डी एक्स बाई डी एस मीन्स एस अपॉन वाई अपॉन सी अपॉन वाई, तो क्या हो गया एस अपॉन सी। और डी वाई बाई डी एक्स किसके बराबर है tan साइन। तो अब ये किसमें आ गया एस इक्वल टू सी tan साइन। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया एस बराबर एस और साइन में, तो रो क्या होता है रो हो गया डी एस अपॉन डी साइन, मतलब सी सेक स्क्वायर साइन। टेन साई है एस अपॉन सी, टेन साई है ये साई है यहाँ पे एंगल ये 90 डिग्री का है, टेन साई कितना हो गया एस अपॉन सी, तो ये कितना हो गया सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, तो इससे सेक कितना हो जाएगा ये अपॉन ये मीन्स सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर अपॉन सी। तो रो इज इक्वल टू आ गया रो इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर अपॉन सी, इससे आप यहाँ पर निकाल सकते हैं सेक साइड ये अपॉन। तो अगर इस तरह से दिया हुआ हो तो आप यहाँ पर कर लें। अगर मान लिया अपन एक और यहाँ पे देख लेते हैं एग्जाम्पल, एस इज इक्वल टू 8ay, जैसे ये रहेगा एस इज इक्वल टू 8ay, तो एस स्क्वायर कितना हो जाएगा एस स्क्वायर इज इक्वल टू एस और वाई में देखा है तो डी वाई बाई डी एस निकाला अगर अपन डी वाई बाई डी एस इसका, तो 2s डी वाई बाई डी एस इज इक्वल टू 8, तो डी वाई बाई डी एस कितना हो गया डी वाई बाई डी एस कितना हो गया 4a अपॉन एस। अब डी वाई बाई डी एस किसके बराबर होता है डी वाई बाई डी एस क्या होता है साइन साइन, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स होता है टेन साइन, तो डी वाई बाई डी एस क्या होता है साइन साइन और ये कितना है 4a बाई एस। तो इससे क्या आ गया एस इज इक्वल टू 4a कॉस है साइन। अब ये उसमें आ गया यहाँ पर, तो इसमें क्या हो गया रो कितना हो गया रो हो गया यहाँ पर डी एस बाई डी साइन, मतलब माइनस में 4a कॉसेक साइन। कॉसेक साइन का क्या होता है कॉसेक साइन कॉट साइन, कॉसेक साइन कॉट साइन 1 अपॉन साइन कॉस अपॉन साइन यूज कर दो या कॉसेक साइन, ये यहाँ पे आप इसमें यहाँ पर रो की वैल्यू ये साइन सही यही कॉसेक सही यही, डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पर 10, तो अब यहाँ पर ये हो गया 4a कॉसेक साइन 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 कितना था 4a और s, साइन साइन ये था। अगर यहाँ देखें अगर अपन साइन साइन है 4a s, मतलब ये हो गया 4a और ये हो गया s, तो रूट s स्क्वायर माइनस 16a स्क्वायर। s इज इक्वल टू 4a cosec साई कॉट साई, तो यहाँ वैल्यू रख देंगे अपन cosec साई की cotec और cot साई की,
तो -4a cosec साइन, साइन होता है ये अपॉन ये, तो cosec क्या हो गया, ये अपॉन मीन्स s अपॉन 4a, cot साइन ये अपॉन ये मीन्स रूट s स्क्वायर s स्क्वायर माइनस 16a स्क्वायर अपॉन s, ये से कैंसिल और ये से कैंसिल, तो रो बराबर ये आ गया एस स्क्वायर माइनस 16a स्क्वायर। चाहो तो आप इसको ये भी लिख सकते हो, एस स्क्वायर क्या है, ये है आपके पास, या y इक्वल टू, अगर यहाँ पर एस स्क्वायर y की फॉर्म में लाएं तो 16a स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पर, और भी आप चाहो तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, एस स्क्वायर अपॉन ए के, यहाँ पर क्या हो जाएगा, y की जगह हो गया 2s स्क्वायर अपॉन 16a स्क्वायर, जैसे एस स्क्वायर अपॉन एक ए यहाँ पर डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर ये रो बराबर ये हो गया रूट एस स्क्वायर माइनस 16a स्क्वायर। अगर y की फॉर्म में भी लाना हो, जैसे अगर किसी और पर्टिकुलर किसी फॉर्म में लाना हो तो आप यहाँ पर एस स्क्वायर की जगह लिख सकते हो 8ay, तो यहाँ पर आप यहाँ पे यूँ भी कर सकते हो 8ay माइनस 16a स्क्वायर, 8 2 रूट 2 ये अगर बाहर लेते हैं तो यहाँ पे कितना हो गया y माइनस, और चाहो तो इसको भी बाहर ले लो, तो अगर आप 16a स्क्वायर बाहर लेते हो तो यहाँ पर ये भी हो सकता है 16a स्क्वायर बाहर ले लिया तो 4a बाहर आ गया, यहाँ पर कितना हो गया 16a स्क्वायर y अपॉन 2a माइनस, तो यूँ भी हो सकता है, या y माइनस 2a, इस तरह से ये कर सकते हो, यहाँ निकाल सकते हो। तो x y में जो पूछ रहा है उस फॉर्म में आप यहाँ पर दिया होगा।